वेलकम टू शारदा स्टडी सेंटर। मैं सुमन कुमार झा। आज की इस वीडियो में हम बीटीसी मैथ 10th के एक्सरसाइज 13.1 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित इस एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें कुल हम 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बीटीसी का जो मैथ है उसको हम सॉल्व करेंगे और यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। इसमें से अमूमन 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह तो क्वेश्चन है। सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन और दूसरा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे इसकी लंबाई 2 गुना हो जाएगी, यानी 8 हो जाएगा और चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक साइड में एक ब्लॉक और दूसरे साइड में एक ब्लॉक को जोड़कर एक बड़ा सा घनाभ बनाया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अब माना कि प्रत्येक घन की भुजा x सेंटीमीटर है। घन का आयतन भुजा q होता है, इसीलिए x क्यू सेंटीमीटर क्यू होगा। प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू दिया गया है, इसीलिए x क्यू बराबर 64, x का पावर q और 4 का पावर q, क्यू कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। अतः प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तब प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है, जिसको हम यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं रेड कलर से। ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। 2 × LB यानी 8 यानी 4, 8 × 4 यानी 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस 4 × 8 कुष्ठबंध। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, इन सभी को जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर 80 आता है और इसका कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए इसको आप एक बार फिर से देख लेते हैं। फिगर में ये जो घनाभ बना है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहरी के सभी हिस्सों का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इससे संबंधित फिगर को देख लेते हैं। ये एक खोखला गोला है जिस पर ये ऊपर में ये वाला हिस्सा इसमें बेलन रखा है। चित्र की भांति अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित किया गया। ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास बटे 2 यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। दिया है बेलन की त्रिज्या, तो जो गोला की त्रिज्या होगा वही बेलन की त्रिज्या होगी, यानी बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ चूँकि
कुल फिगर का हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका एक त्रिज्या यहाँ से ये त्रिज्या ये पॉइंट से यहाँ नीचे तक 7 है, तो 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर आ जाए इसका बेलन की वास्तविक ऊंचाई जो ये h है। चलिए, अतः बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है जो बेलन की ऊंचाई h तथा अर्धगोले की त्रिज्या r के योगफल के बराबर है। h प्लस r बराबर 13, या h r की जगह 7 रखेंगे और इस 7 को इधर ले जाएंगे तो h बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं तब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच तथा अर्धगोले गोलीय भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये यहाँ तक अर्धगोले का और ऊपर ये बेलन का, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ देखते हैं तो बर्तन की कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर। अब यहाँ देखिए 2, आप यहाँ मान सारा दे देते हैं, 2 इंटू पाई का 22/7, यहाँ ऑब्लिक जिसको है बट्टा है, इंटू आर यानी 7 इंटू 7 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं 7 कैंसिल हो गया, टोटल 2 इंटू 22 इंटू 13 इक्वल टू 572। 2 गुने 22 गुने 13 बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः बर्तन पात्र का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, इसमें कोई ये जो रेड कलर से है ये फॉर्मूला है, इसको बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बीटीसी चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ देखिए एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु आकार का शंकु रखा है। तो यहाँ खोखला गोला का त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम ही है 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि कुल हाइट 15.5 है, तो चूँकि यहाँ तक ये आर एच प्लस आर 15.5 है, तो इसीलिए एच इसकी जो शंकु की वास्तविक ऊंचाई होगी वो क्या होगी 15.5 माइनस 3.5 होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। दिया है अर्धगोले पर समान प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के आधार वाला एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित कर खिलौना बनाया गया है। मतलब एक प्रकार का यह खिलौना है जिस पर अर्धगोला पर एक शंकु रखा गया है। शंकु की आधार की त्रिज्या यहाँ आर दिखाया गया है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या जो शंकु की त्रिज्या के बराबर है बराबर 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की ऊंचाई, तो खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी 15.5 बराबर शंकु की ऊंचाई h प्लस 3.5 अर्धगोले की त्रिज्या। इसीलिए शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, चूँकि यहाँ देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। एच ये पॉइंट वाला हिस्सा, तो यहाँ ये तिर्यक ऊंचाई ये होता है, चाहे इधर ले या इधर एल, ये तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर। अब h का मान हमको 12 के स्क्वायर रूट अंडर प्लस 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 12 के स्क्वायर 144 और रूट 144 प्लस 12.25, कुल हो गया 156.25 वर्गमूल 12.5, यानी L बराबर 12.5
5। यह तिर्यक ऊंचाई शंकु का प्राप्त हो गया। चलिए हम तब शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी 22 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 और एल का मान 12.5 जो अभी यहीं निकाले हैं। अब इस सब को गुना करते हैं तो सॉल्व करने से इसे 5 से तो 0.5 से कैंसिल हो जाता है, या इसको ऐसे पॉइंट को तोड़ के बट्टे में 10 पॉइंट तो 10 और सारे को काट देते हैं 7 से, 7 5 जा और सारे को मल्टीप्लाई करके 137.5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए, और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 इंटू पाई यानी 22/7 प्लस इंटू 3.5 आर स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 जाकर कैंसिल हो जाएगा, टोटल सॉल्व करके आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो तो 0.1 बट्टे में, और यहाँ आप एक अंक रहे तो 1 0, 2 अंक रहे तो 2 0 लगाकर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको 35/10 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा, 7 5 जा कट जाएगा 35 और उसके बाद ये सॉल्व करके इतना आएगा। चलिए, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ हम शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल हो जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, इस एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न देखते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक घनाभ है, उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उस घनाभाकार की ये भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप फिगर में समझते हैं कि एक 7 सेंटीमीटर वाला घन है, उस पर एक गोला रखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं अर्धगोले का आधार घन के ऊपरी फलक पर टिका है, ऊपर में से रखा जाता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। चूँकि 7 सेंटीमीटर व्यास है, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास बराबर त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, इसीलिए 7/2 सेंटीमीटर होगा। तब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, चारों फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का ये नीचे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें से माइनस हो जाएगा ये सर्कल वाला हिस्सा जो डॉटेड लाइन से होता है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ये जो फ्लैट वृत्त का एक आधार होता है गोला में, उसका क्षेत्रफल को क्या करते हैं, हटा देंगे। तो यहाँ देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर होता है इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब माइनस पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 1 माइनस, तो 1 प्लस बचेगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब यहाँ 6 भुजा तो 7 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 प्लस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7/2 गुने 7/2, 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 22 कैंसिल होगा, 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई करके आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये 70/2, तो यहाँ इसको पॉइंट में तोड़ के जोड़ देंगे तो इसको अलग मल्टीप्लाई करना है, इसको अलग करना है। यहाँ एक में यहाँ चूँकि प्लस है इसीलिए इधर वाले हिस्से को अलग मल्टीप्लाई करके गुना करके प्लस, फिर इसको 7 कैंसिल, 2 11 जा 22 और 11 दूनी 22, 11 7 70/2, इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 38.5 आएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल माने ठोस का बक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तथा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए इस चैप्टर का 5वां प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है, एक कोटर टाइप का गड्ढा बनाया जाता है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को समझ लिए, अब इसका फिगर से देखते हैं। तो ये एक ए भुजा वाले घन है, इसके बीच सेंटर में ऊपरी फलक पर एक क्या अर्धगोला काट दिया गया, खोदकर लकड़ी को निकाल दिया गया है। तो माना कि घन की एक किनारा लिखे या भुजा लिखे, बराबर ए सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर होगा। चलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा, a/2, क्योंकि व्यास बट्टे 2 होता है त्रिज्या। तो चलिए अब अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने पर घन के पृष्ठ में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्र बढ़ जाएगा, परंतु अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र कम हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल, जो कि एक वृत्त होता है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6, कहीं कहीं L² लिखा जाता है, यहाँ ए माने है चूँकि 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², इसे 2πr² प्लस और एक माइनस πr², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा, तो 6a² प्लस πr²। अब यहाँ मान पुट करेंगे, a की जगह तो a ही है 6a² प्लस पाई और r की जगह a/2, तो 6a² प्लस πa², 2 दूना 4, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे तो 6 चौका 24 a² प्लस πa²/4, यहाँ a² कॉमन ले लेंगे तो /4, तो क्या बचेगा पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ a घन की क्या है, भुजा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलनाकार जैसे कि चित्र में दिखाया गया, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर से अर्धगोला लगा है और इधर से लगा है। प्रत्येक कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये कुल लंबाई इसका क्या है, 14 mm है और इसकी व्यास 5 mm है। तो व्यास 5 mm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर से स्पष्ट है, जैसे देखते हैं। तो कैप्सूल की कुल लंबाई h, बेलनाकार, यहाँ फोटो देख लें तो दिया है कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm, तो कैप्सूल का व्यास 5 mm दिया है। यहाँ कैप्सूल की त्रिज्या क्या होगी, तो व्यास बट्टे 2 यानी 5/2, यहाँ से ये आधा हिस्सा क्या होगा, त्रिज्या होगा 5/2 mm। और चूँकि यहाँ तक से 5/2 और यहाँ 5/2, तो दोनों 2 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। तो 10 5 से 5/2 अढ़ाई 5, तो 13 में से 5 जाएगा तो 9 सेंटीमीटर 9 mm ये क्या होगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगा, h होगा। अतः बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या होगा, जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही होगा बेलन का त्रिज्या, तो 5/2 mm होगा। बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगा, कुल लंबाई माइनस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 9 mm होगा। यहाँ मिस्टेक से यहाँ mm होना चाहिए, इधर हो गया।
चलिए, चित्र से स्पष्ट है कि कैप्सूल की लंबाई बराबर 2 गुने अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 गुने अर्धगोले की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, और प्लस बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बीच जो 9 mm है। अब यहाँ देखते हैं, ये कुल 14 है और 2r, क्योंकि ये इधर r है, इधर r और इधर r, तो ये क्या होगा 2r और प्लस h, जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई क्या है, h है। तो ये 2r प्लस h बराबर 14, इक्वेशन फर्स्ट, ये 14 2r प्लस h, इसीलिए 2r प्लस h बराबर 14, समीकरण पहला हो गया। चल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल चलो बराबर 2 इंटू अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल। चूँकि अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है और बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है, तो 2 पाई इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 पाई तो कैंसिल हो, कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2r प्लस h। अब यहाँ समीकरण 1 से 2r का वैल्यू 14 रख देंगे, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r यानी त्रिज्या 5/2 और गुने 14, तो यहाँ से ये 2 ये 5/2 में ये निचला वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 2 बचेगा। अब सारे को गुना करके 220 mm, यहाँ नीचे में 2 लिखाएंगे, स्क्वायर होगा, mm स्क्वायर होगा। ये मन कहाँ से 14 लिए, तो समीकरण 1 से, जो कि यहाँ दिखाया गया है। अतः कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना, यानी ऊंचाई होगा 2.1 और व्यास होगा 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर है, तो उस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास मतलब कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। चलिए यहाँ फिगर से समझते हैं। चलिए यहाँ ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तंबू का कैनवास का 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ h होना चाहिए 2.1 मीटर, जो कि हम लिख दिए हैं उल्टा। यहाँ लिखना चाहिए 2.1 मीटर इस फिगर में, और यहाँ लिखना चाहिए r बराबर d बराबर व्यास 4 मीटर। यहाँ चित्र में केवल गड़बड़ है, यहाँ क्वेश्चन में हम सही कर दिए हैं। बेलनाकार भाग का व्यास दिए हैं 4 मीटर, यहाँ होना चाहिए ये 4 मीटर और ये होना चाहिए 2.1 मीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या होगा, व्यास बटे 2 यानी कि 4/2 बराबर 2 मीटर होगा। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक है वो होगा 2.1 मीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई 2.1 और व्यास कितना 4 मीटर, 2.1 मीटर। अतः बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r, तो ये 2 मीटर निकला और h 2.1। सॉल्व करेंगे तो ये 7 के 0.3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 26.4 मीटर स्क्वायर, ये बेलन वाले हिस्से का क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। अब शंक्वाकार भाग के लिए, ये तो बेलनाकार भाग के लिए था, अब शंक्वाकार भाग के लिए देखते हैं। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, r 2 मीटर, माने बेलन की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई दिया ही है L बराबर 2.8 मीटर। हम जानते हैं कि शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है, जो कि यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं। तो पाई यानी 22/7, r 2 मीटर और L 2.8 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 और इसको आएगा 7 से कट जाएगा, 0.4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 17.6 मीटर स्क्वायर आएगा ये शंकु का क्षेत्रफल। अब इसका अलग निकल गया 26.4 और इसका निकला 17.6
6 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे। पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ 2 बार लिखा गया है। तंबू का क्षेत्रफल, पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को 26.4 बराबर प्लस 17.6 मीटर स्क्वायर आएगा। दोनों को जोड़ देंगे 44.0 मीटर स्क्वायर आएगा। ये पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अतः प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा? 44 मीटर स्क्वायर। चूँकि एक मीटर स्क्वायर पर लागत कितना? 500 रुपये आता है, इसीलिए कैनवास की कुल लागत बराबर 500 × 44 बराबर 22,000 रुपये होगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.4 सेंटीमीटर यानी 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ फिगर में देखते हैं। एक 0.7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन है और 2.4 सेंटीमीटर ऊंचा। यह बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो इस त्रिज्या क्या होगी? 0.7 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। इसमें से एक ऐसे करके शंकु काट लिया गया जो छायांकित किया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh यानी 2 पाई इंटू आर 0.7 मीटर सेंटीमीटर इंटू 2.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.336 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। चूँकि इसमें से शंकु काट लिया गया है तो बेलन की आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो वृत्ताकार होता है। तो पाई इंटू आर का क्या हो? 0.7 × 0.7 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अतः शंकु की त्रिज्या आर बराबर बेलन की त्रिज्या जो शंकु की त्रिज्या वही बेलन की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाला हिस्सा जो इसे झुका हुआ है, इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर और h का मान 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 576, 2 अंक का दशमलव दे देंगे, 5.76 प्लस 749, 2 अंक का दशमलव दे देंगे तो 0.49। इसको जोड़ेंगे तो टोटल 6.25 6.25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर L का वैल्यू आएगा, जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगा। तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल यानी पाई आर 0.7 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? शुरू में 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, तो उसके बाद ये 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई ये आधार का क्षेत्रफल निकला और लास्ट में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे 5.60 पाई सेंटीमीटर आएगा। अब चूँकि पाई का मान दे देते हैं तो 5.6 × 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए
इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला व खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अर्धगोला व खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि आकृति की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आकृति में देखते हैं, ये खोद के निकाला गया जो कलर किया हुआ भाग है, और ये टोटल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ दिया है लकड़ी का वस्तु का एक बेलन और 2 अर्धगोलों के संयोजन से बना है। इधर से खोद के एक अर्धगोला ऊपर वाला कलर किया हुआ और एक नीचा, और ये बीच वाला जो टोटल हिस्सा है ये बेलन वाला हिस्सा है। तो बेलन की ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और बेलन की आधार की त्रिज्या जो ऊपर और नीचे दोनों में r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH प्लस गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अरे दोनों अर्धगोलों का तो 2 गुने 2 पाई R स्क्वायर होता है, तो दोनों 4 पाई R स्क्वायर हो गया। चलो इसमें 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस 2R होगा। अब यहाँ मान दे देते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने R 3.5, यहाँ H 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने 3.5 जो R का वैल्यू है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 दूनी 7, 35 70, 7 10 17 हो जाएगा, और ये 7 कटेगा 2 7 5 जा 0. इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 0.5, 0.5 को 2 से गुना कर 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को 22 से गुना करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 7, ये जो 7 आया उसे 2 3.5 दूनी 7 हो गया, 7 7 कट गया 22 17 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करना, 2 3.5 दूनी 7, ये इसको मल्टीप्लाई किए 7 इस 2 को और 3.5 को गुना करने से आया है, और ये 7 बेटा में कट जाएगा, और 22 गुने 17 बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस वीडियो में हम कुल 13.1 का 9 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। बच्चों इसको आप अच्छे से देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग शारदा स्टडी सेंटर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।